बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग और सर्कुलर लूप। चाहे तो सर्कुलर लूप हो या कोई रिंग हो और उस रिंग पर कैसा चार्ज हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो। अगर ऐसा है तो उस चार्ज रिंग या सर्कुलर लूप की वजह से, जो चार्ज सर्कुलर लूप है उसकी वजह से उस चार्ज रिंग की एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आने वाला है वो क्या आता है, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ए क्या है, रेडियस ऑफ द चार्ज रिंग है। एक्स क्या है, ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग। ये हमारा पॉइंट पी ऑब्जर्वेशन है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स है। अच्छा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी होगी उस चीज को हम अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एक चार्ज रिंग है और उस चार्ज रिंग पर मैं ऐसा दिखाऊं जैसे आपके पास ये देखो ऐसी कोई रिंग हो जाए, ठीक है, ये पार्ट नहीं होगा बीच का, ऐसा रिंग यहां पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो, कैसा हो, यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तब क्या करना है, अब इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से क्या करना है, छोटा सा चार्ज लेना है, इस पर छोटा सा चार्ज लेना है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर निकालनी है। लेकिन उससे पहले एक बात आपको और समझनी है कि जो ये डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस होगी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, क्या सेम होगी? अगर होगी तो कैसे, क्या ये एंगल भी सेम होगा? इस चीज को भी आपको समझना है। और क्या चीज इस टॉपिक में आपको मिलेगी, आपको ये समझ में आएगा चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर अ चार्ज रिंग। मैंने लिख दिया है, ग्राफ बताऊंगा मैं आपको, पॉइंट बताऊंगा कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, इसके दो स्पेशल केसेस होते हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो पहला हमारा काम यह है चार्ज को समझना, चार्ज कहां है, चार्ज इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे है, ऐसा कह लीजिए। जो चार्ज है वो कहां है, रिंग पर है, ऐसा कह लीजिए। तो जो ये चार्ज है वो कहां है, वो एक तरह से लीनियर चार्ज है, ठीक है। ये जो चार्ज है वो कहां पे है, लाइन चार्ज हो गया। अच्छा, हम लाइन चार्ज के कंसेप्ट को यूज करके भी कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि इस जो हमारे पास रिंग है इस पर चार्ज कितना है, इस पर जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। हमने क्या किया है, एक छोटा सा चार्ज यहां पे लिया है, एक छोटी सी लेंथ ले ली और उस पर छोटा सा चार्ज ले लिया, इसको हमने बोला कि यहाँ पे DQ चार्ज है। डायमेट्रिकली अपोजिट अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो यहां भी चार्ज छोटा सा मिलेगा, DQ मिलेगा। इस छोटे से चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड निकाली जा सकती है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये R है, अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये R है तो ये R ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिमेट्री होगी, सिमेट्री की वजह से ये एंगल भी सेम आएगा। अभी दिखाता हूं आपको, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, ठीक। इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बहुत छोटी आएगी क्योंकि चार्ज बहुत छोटा है, यहां डी आ जाएगा। इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो भी बहुत छोटी आएगी। बस इन्हीं फील्ड्स को आपको ब्रेक करना है। मैं एक फील्ड आपको ब्रेक करके दिखाता हूं, ऊपर वाली, लेकिन उससे पहले आपको यह समझ में आ जाए क्या कि कैसे थीटा होते हैं और कैसे ये आर होते हैं, ठीक। जरा देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये एक रिंग है, ठीक, ये एक चार्ज रिंग है, चार्जेस यहां पर हैं इसके, ठीक, और ये इसकी एक्सिस हो गई जो सेंटर से पास हो रही है। आपको दिख रहा होगा कि ये एक्सिस है, इसके इस चार्ज रिंग के सेंटर से पास हो रही है। अगर ये एक्सिस है तो जरा देखना ध्यान से, अगर ये एक्सिस है तो यहां पे जो चार्ज होगा, यहां पे जो चार्ज होगा, देखो ये एंगल कितना आएगा, यहां पर जो बनेगा एंगल, किस जगह पे एंगल बन रहा है, इस जगह पे एंगल बन रहा है। यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो थीटा है, थीटा है। जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट से यहां से लेकर के यहां तक की है उतनी ही डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट मैं नीचे लेने वाला हूं, उसके लिए भी देखो एंगल थीटा ही बनेगा। किस जगह पे, इस जगह पे जो एंगल बनने वाला है वो थीटा बनेगा। और ये जो R होगा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस या यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऐसे में ले लूं, देखो आपको ऐसे दिख जाए,
आपको ऐसे दिखेगा। जैसे मैं ये ले लूँ, देखो ये भी आर होगा और ये वाला भी आर होगा, इधर से मैं ले रहा हूँ, ये वाला भी आर होगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा हर बार सेम बनेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हैविंग चार्ज Q एंड रेडियस A। यहाँ पे रेडियस मैंने A ले ली है। OP क्या है, OP इसकी एक्सिस है, ठीक है। P पॉइंट जो है इस चार्ज रिंग की एक्सिस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। फिर क्या करना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू dq। क्या आ जाएगा, इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां फील्ड कितनी आएगी, वो आएगी बहुत छोटी फील्ड आएगी, d इज इक्वल टू k dq बाई r स्क्वायर आ गई। अब यहां देखना है dq को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में, de resolve into two components कौन कौन से होंगे कंपोनेंट्स, एक होगा DE cos थीटा और एक होगा DE sin थीटा। जो DE cos थीटा होगा वो along OP होगा, along OP आएगा, और ये जो आएगा DE sin थीटा वो परपेंडिकुलर टू OP आएगा, परपेंडिकुलर टू OP आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा अब ये देखो यहां से कि जो ये कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो मैंने DE को तोड़ दिया, ये आ गया DE sin थीटा और इधर वाला आएगा DE cos थीटा। जब इसको आप ब्रेक करोगे, इस वाले को जब इसको ब्रेक करते हो तो एक कंपोनेंट नीचे आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाला तो आया DE sin थीटा, ये वाला आएगा DE cos थीटा। तो मैंने तो अभी दो कंपोनेंट लिए हैं जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। इधर का कंपोनेंट, इधर से कंपोनेंट की बात करूंगा मैं, तब भी यहाँ DE sin थीटा और DE sin थीटा नीचे ऊपर आएगा और DE cos थीटा इधर ऐड हो जाएगा। जितने भी कंपोनेंट लेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे चार्ज हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, सब की वजह से DE sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। बट ये जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलोंग द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग काम कर रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। यहां लिखा जाना चाहिए सिंस कंपोनेंट DE sin थीटा get cancelled out ड्यू टू, कहां पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट एट पॉइंट P ड्यू टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये लैंग्वेज लिखना जरूरी है जिससे ये सर्टिफाई हो जाए कि फिगर में क्या हो रहा है। मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, ये आ जाएगा। तो यहां से हो गया। फिर इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आ जाएगी, ये आएगी E इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, ये आएगा DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा ऐड होते जाएंगे। तो मैं एक लिख रहा हूं, उसके आगे इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूं। इससे पता चल जाएगा कि ये DE cos थीटा बहुत सारे थे, मैंने सबका सम कर लिया है। तो यहां से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा DE cos थीटा। मुझे DE की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो फिगर में ही मैं cos थीटा और की वैल्यू निकाले दे रहा हूं। देखो यहीं पे निकालोगे अगर cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस x बाई r आ जाएगा। एक चीज और फिगर के साथ लिख दो क्या, कि जो r स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के इक्वल होगा, एंड जो r स्क्वायर आएगा वो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के भी इक्वल होगा। वो यहां से आप लिख सकते हो, या फिर ऐसा ले सकते हो कि जो r आएगा वो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, सॉरी इसकी पावर 1/2 आ जाएगा। देखो ये 1/2 इधर चला जाएगा, तो ये याद रखिएगा आप।
यहाँ जरा पुट करिएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाती है, हमारे निकाली है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस्टा की वैल्यू आई है एक्स बाई आर, तो ये हो जाएगा के डी क्यू एक्स, और यहां से आ जाएगा आर की पावर 3, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, डी और इंटीग्रेशन लगा हुआ, देखो इंटीग्रेशन लगा है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दीजिए, यहां से के एक्स बाहर जाएगा, आर क्यूब बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर डी क्यू आएगा, और डी क्यू छोटा चार्ज होता है लेकिन डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या देगा, यहां से क्या निकल के आएगा, जो डी क्यू होगा वो क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो रिजल्ट यहां से ये आया के क्यू एक्स अपॉन, देखो आर की ये आर क्यूब है, ये आ गया है आर क्यूब, आर क्यूब की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करोगे तो के क्यू एक्स अपॉन आर की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3/2। यहां से ये रिजल्ट आपको मिल जाता है। क्लियर हो गया, यहां तक आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। और के की वैल्यू आप फाइनली क्या ले सकते हो, 1/4πε0 भी ले सकते हो। तो रिजल्ट आपको ऐसा भी मिल सकता है, कैसा, यहां से के की वैल्यू पुट करोगे 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये रिजल्ट आ जाएगा। यहां से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए, ये आप यहां तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पेशल केस की। बच्चों रब करने से पहले एक चीज और देख लीजिए, यहां पर जो इस पॉइंट पी पर जो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, वो कौन से कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं जो सिमेट्रिकली, जो सिमेट्रिक चार्जेस हैं, जैसे ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सिमेट्रिक हैं, तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। और जैसे ये चार्ज लेंगे तो इधर का चार्ज होगा, ये दोनों सिमेट्रिक हो जाएंगे, ये चार्ज लेंगे तो ये चार्ज, ये सिमेट्रिक हो जाएंगे। जो सिमेट्रिक चार्जेस हैं उनके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो अलोंग द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग है, वो एड अप हो रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब इसको हटा देते हैं। अब आप देखेंगे केसेस। तो पहला केस आप लेंगे, फॉर्मूला आपको मिल गया है 1/4πε0। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, F इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपको फॉर्मूला मिल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहां पर मिला है, ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग मिल गया। अब यहां पर क्या देखना है, केस नंबर फर्स्ट। मैंने कहा था फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर केसेस को समझेंगे, और कैसे केसेस हैं, स्पेशल केस हैं। तो स्पेशल जो केस है हमारे पास वो क्या है, केस फर्स्ट है। तो स्पेशल केस फर्स्ट ये कहता है कि अगर पॉइंट पी क्या हो जाए, इस चार्ज रिंग के सेंटर पे आ जाए, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, E इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये तो अभी तक आप सुनते थे कि चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों होता है, उसका रीजन यही है कि अगर यहां पर चार्जेस हैं, ये चार्ज, इस सेंटर पे क्या होगा, इसका फील्ड इधर होगा और इसका फील्ड इधर होगा। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि चार्जेस सिमेट्रिक हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। अगर मैं यहां का चार्ज ले लूं, यहां का चार्ज ले लूं, तो ये इसकी ये फील्ड होगी और इस चार्ज की ये फील्ड होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब यहां पर जो चार्जेस होंगे वो इनका चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि चार्जेस सिमेट्रिक हो, तो रिंग के सेंटर पर या फिर चार्ज जो हमारे पास सर्कुलर लूप होगा उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। तो ये चीज समझ में आई, क्यों आई थी वो आप समझ में आ रहा कि अगर ये पॉइंट अंदर आ जाएगा तो ये जो चार्जेस हैं वो सिमेट्रिक हैं, उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और जैसा सुनते थे वैसा यहां जस्टिफाई हो जाता है। केस सेकंड देखिए, स्पेशल केस सेकंड क्या कहता है कि अगर ये x बहुत दूर हो जाए, जैसे मैं किसी बस को पास से देखूं तो मुझे वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर उसी बस को मैं बहुत दूर जाकर के 10 किलोमीटर दूर से ऑब्जर्व करूंगा तो वो जो बड़ी सी बस दिखाई पड़ रही थी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई पड़ रही थी, वो छोटी हो जाएगी।
वही हाल यहां पर इस चार्ज रिंग का है कि चार्ज रिंग छोटी दिखाई पड़ेगी जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P बहुत दूर हो जाए। मतलब क्या होगा, इफ x इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ चार्ज रिंग, देन क्या होगा, इस कंडीशन पे क्या आएगा, दैट इज, ऐसा ले सकते हो, दैट इज जो ये टर्म होता है ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट टू हो जाएगा, किसके हो जाएगा, यहां पर जो ए है वो नेगलेक्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। देन आप यहां लिखोगे E इज इक्वल टू के क्यू एक्स, और जो ये वाला टर्म होता है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, उसकी पावर है 3/2, तो ये रिजल्ट दे देगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। मतलब ये रिजल्ट आ गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। मतलब ये आया कि जो चार्ज रिंग है वो बिहेव करती है एज अ पॉइंट चार्ज। यहां पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग बिहेव्स एज, मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग behaves as electric field due to point charge कब, when x is greater than a, जब ये कंडीशन आप लगा दोगे, जब आप ये कंडीशन आप होल्ड करा दोगे तो आपको क्या लगेगा कि जो हमारे पास चार्ज रिंग है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा हो जाता है। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग का फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ये दो स्पेशल केसेस थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बात करता हूं किसकी, किस पॉइंट पर चार्ज रिंग की वजह से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाली है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए हटा देता हूं। अब आपको समझना है एट व्हाट पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, क्या है, एट व्हाट पॉइंट अलोंग axis of ring electric field is maximum। आपको वो पॉइंट पता करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए। मतलब आपको देखो ये एक चार्ज रिंग है, इस पे चार्जेस हैं, अब ये इसकी एक्सिस हो गई। तो आपको बताना है इस चार्ज रिंग की एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है इस पर कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम एक कंडीशन पढ़ाई जाती है, क्या, dv/dx इक्वल टू 0 कर दो। यहां पर क्या करना है वो जरा देखिए, क्योंकि आपको तो हमला पता है E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। इस फॉर्मूले से आप क्या कर दो, अगर आपको ये मालूम करना हो कि किस पॉइंट पर इस चार्ज रिंग की वजह से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो आपको ये करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, dE/dx मस्ट बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो कर दीजिए, यहां लिखना पड़ेगा d/dx, और देखो यहां से के क्यू बाहर कर दीजिए, अंदर क्या बचेगा, जो कांस्टेंट टर्म उनको बाहर कर दीजिए। तो के क्यू बाहर कर लीजिए, के क्यू बाहर आ जाएगा, के और क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रह गया अंदर, इतना इक्वल टू 0 है। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आ जाएगा। केवल ये टर्म आप अपने पास रखिएगा। तो यहां से आ जाएगा dy/dx, और यहां से मिल जाएगा, देखिए यहां से आ जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक तो ये है कि अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, आपसे डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आप
मैथ्स स्टूडेंट हैं तो इसको डिफरेंशिएट जरूर करिए। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इसका भी मैं हटा देता हूँ। अब इस फिगर की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे इस फिगर को भी हटा देता हूँ। देखो अब इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा क्यूब। बात समझिए, इसका नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। फिर क्या होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, मैंने किया इसको पहले इसको लिख दिया और x का डिफरेंशिएशन किया, फिर अब की बार x लिख दूंगा मैं यहाँ से क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन मुझे इसका करना है, इसका करेंगे तो क्या आएगा, पहले पावर आगे आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2 से देखिए 3/2 में से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 1/2। इसको मैं लिख सकता था 3/2 माइनस 1। और क्या आएगा, पहले मैंने पावर का कर दिया, अब अंदर करेंगे तो अंदर का क्या आएगा, ए का 0 हो जाएगा स्क्वायर का, 2ax स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो ये रिजल्ट आ गया। और इक्वल टू ये 0 है, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट 0 के इक्वल मुझे करना है। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर, यहाँ जरा देखो ये वाला क्या हो सकता है, और इसको भी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। 3/2 लिखा था मैंने, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। यहाँ कितना आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया देखो 1/2 आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा सा टफ है, आप चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना, मैं रिजल्ट बता दूंगा अभी। देखो यहाँ से दोनों कॉमन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कॉमन हो गया 1/2 और आपके पास अंदर बच गया जाके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी नीचे कर दीजिए तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2x स्क्वायर और यहाँ से देखो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस a/√2। आपसे खाली ये रिजल्ट पूछा जाता है, एट व्हाट पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो आपको क्या बताना है, इस चार्ज रिंग के एक्सिस पर एक पॉइंट इधर आएगा और एक पॉइंट इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा जाके ये x इक्वल टू आता है a/√2 पर और यहाँ पर आएगा x इक्वल टू माइनस a/√2 पर। ये पॉइंट आपके पास आ जाते हैं, तो आपको ये आंसर देना होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे फिर मैं आगे की बात आपसे कर पाऊँ। अब आपको बात करनी है मुझसे ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या होता है, E वर्सेस X, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस X डिस्टेंस ग्राफ क्या होगा फॉर अ चार्ज रिंग। रब कर दो बेटा। चलो, आपको रिजल्ट याद रखना था, सिर्फ आप रिजल्ट ही याद रखेंगे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 आ गया। ग्राफ जरा देखो, इसी को मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं। ग्राफ फॉर E वर्सेस X, ग्राफ ऑफ E वर्सेस X फॉर चार्ज रिंग तो ये बनाना है। चार्ज रिंग कैसी होती है, ये आपके पास एक चार्ज रिंग है, इस चार्ज रिंग की एक्सिस पर मुझे 2 पॉइंट मिले थे। 2 पॉइंट कैसे मिले थे, एक यहाँ मिला था और एक यहाँ मिला था। तो आप जरा देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होती है। तो ये तो चार्ज हो गया इस पर, ये क्या हो गया, इस पर चार्ज हो गया है और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक पॉइंट आपको ये मिला था x इक्वल टू प्लस a/√2 और ये मिला था x इक्वल टू माइनस, ये मिला था आपको x इक्वल टू माइनस a/√2। मैंने इसको ऊपर लिख दिया, क्यों ऐसा लिखा बता रहा हूं। देखो आपको क्या करना है, यहां पर
फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए यहां पर मैं थोड़ा सा फिगर समझा रहा हूं, फिगर समझो आप। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी और मैक्सिमम होगी, इसका मतलब मैक्सिमम का मतलब यहां कहीं आएगा, और आगे जाकर के कहां जीरो होगी, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी जाके। ये इन्फिनिटी पे, अगर मैं यहां इन्फिनिटी समझ रहा हूं, अगर मैं इसको इन्फिनिटी कहूं तो यहां पे E इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसको इन्फिनिटी कहता हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है और इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है। इसका मतलब क्या आएगा, जो ग्राफ आएगा, देखो यहां जो ग्राफ आएगा वो ऐसे दिखा दीजिए और यहाँ पे ग्राफ ऐसा दिखा दीजिए। जितना ये नीचे आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा ये एक्सिस ऐसे, ये एक्सिस, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा, मैंने समझने के लिए बता दिया कि यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो ये E वर्सेस एक्स ग्राफ होगा। कैसे बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा आएगा, टच करता हुआ ऐसे 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 यहाँ जाएगा और फिर ऐसे 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 यहाँ मैक्सिमम दिखाना है। उसके बाद ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे टच कर लेगा जाके। मैं इसको और क्लोजली दिखाता हूँ, यहाँ से ये इन्फिनिटी पे टच करेगा जाके। तो यहाँ कहीं इन्फिनिटी था, मैंने माना है ये है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो आपको बच्चों इस तरह से ये ग्राफ बनाना है, जहां पर आपको पता चलेगा यहां पर मैक्सिमम होता है और यहां पर मैक्सिमम होता है। जैसे ही x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, x की वैल्यू पुट कर दोगे a/√2 यहां पर, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर क्या होता है, E मैक्स होता है, वो आप निकाल लोगे। यहां पर होता है E मैक्स, इस पॉइंट पर E मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, E मैक्स की वैल्यू आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे ही पुट करोगे x की वैल्यू क्या, a/√2, वैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, स्पेशल केसेस मैंने आपके साथ 2 डिस्कस करे हुए हैं, और उसके बाद फिर पॉइंट मैंने बताया कि अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग जहां वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ, क्योंकि ये नीट और जेईई में यही पूछा जाता है आजकल, ये नीट के लिए और जेईई के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपको आना चाहिए, चार्जिंग का ग्राफ कैसे होता है। ये चीज नहीं बना के दी जाएगी, कभी कभी ऊपर बना देते हैं और नीचे बना देते हैं, तो आपको देखना है कि कब और कैसे बनना है। सिर्फ यहां बनना है और यहां बनना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में रिजल्ट आपको बना के देना है।